नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल एसकांत एजुकेशन में। और ये हमारी दूसरी वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं। यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ है 17 और 18 फरवरी को, तो ये 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का जो है आपका हिंदी का पेपर है। अब पेपर जैसे कि सूचनाएं हैं, पेपर लीक हो गया है या पेपर अब बच्चों का जो है एक तरह से कि पेपर तो लीक हुआ है। अब पेपर लीक हुआ है तो अब जिसमें शासन और प्रशासन क्या उस पर निर्णय लेता है ये आगे देखा है। फिलहाल जो पेपर आया था उस पेपर में जैसे लिखा हुआ था कि आपके सिलेबस में सामान्य हिंदी, तो प्रश्न भी हिंदी में सामान्य तरीके से ही पूछे गए हैं। और प्रश्न जो हैं बड़े अच्छे और बेसिक, बहुत ही एक जगह बेसिक स्तर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर उसमें आपकी गलती नहीं होगी तो हिंदी एक ऐसा पेपर था, इसमें चारों शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अभी तो हमारा ये पहला शिफ्ट पे हम आपको इस पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको बता रहे हैं चारों शिफ्ट में पेपर एक ऐसा पेपर हुआ कि जिसमें लगभग 30-32 प्लस सब बच्चे लगभग कर जाएंगे। अगर आपसे बेसिक गलतियां नहीं होती हैं तो आप लगभग 30 प्लस 32 प्लस हिंदी में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसको, थोड़ा सा समय ना जाया करते हुए कि क्या कैसे है। तो अभी हम देखते हैं, आपको हमारी स्क्रीन पे आपका ये दिख रहा है, ये 2024 का, ये आपका 2024 का 17 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था हिंदी का, वो हम उसको बताने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इसमें क्या है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है। तत्सम की बात कर रहा है, तो तत्सम कर रहा है कुम्हार और गधा। देखिए कुम्हार का कुंभकार और गधा का गर्दभ होता है, तो ये तो होगा नहीं। नव्य स्वर्णकार, पीला पलंग और पीला, पीला तो होगा नहीं। पीत होता है, डंडा और नाक, ये तो होगा नहीं। तो बचा क्या, नव्य और स्वर्णकार, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले का। आपका 73 का बी वाला ऑप्शन सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखिए नलिन और राजीव, ये हम लोग को पता होना चाहिए। नलिन और राजीव, राजीव हो गया, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, सब कमल के पर्यायवाची हैं। तो इसने दिया कि अब पहले उत्पल पंकज ये सब पूछता था, अब उसने क्या पूछा, अब वो पूछ रहा है कि नलिन और राजीव, राजीव और नलिन ये किसके पर्यायवाची हैं। किस शब्द के, उपवन का होगा नहीं, उत्कर्ष का है नहीं, अंबर का होगा नहीं, तो व्योम होता है, आकाश अंबर, ये तो होगा नहीं। तो इसका क्या, नभ होता है, तो उसको कंप्लीट, वो इनकम्प्लीट, मतलब ये तो है नहीं आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, कमल, एकदम सही जवाब, बिल्कुल। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो आपके सिलेबस में उसने दिया हुआ है कि हिंदी के जो आपके लगभग 22 या 23 टोटल जो है, उसमें एक उसने अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में जिसने उसने ऐड किया है, आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जारी किया कि पाठ्यक्रम में कुल 23 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं। उसमें एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका लगभग पूछता है, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में। पूरब, अब इस बार देखिए क्या पूछा, पूरब और उत्तर के बीच। अब देखिए दिशाएं 1 2 3 4, आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हो गया। अब ये पूरब और उत्तर के बीच, देखिए ये ईशान हो जाएगा, दक्षिण वाला आपका ये आग्नेय होता है, एक नैऋत्य होता है और एक वायव्य होता है। तो चारों कोण तो दे दिया उसमें। अब वो पूछ रहा उत्तर और पूरब, पूरब और उत्तर के बीच का, तो ईशान कोण एकदम क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस विकल्प में शुद्ध श्रुतिसम भिन्नार्थक, ये श्रुतिसम भिन्नार्थक या समुच्चरित भिन्नार्थक, ये आपका एक क्वेश्चन इससे भी आता है, हर एक पिछली बार भी आपके यूपीपी के पैटर्न पे पूछा हुआ था। तो एक श्रुतिसम भिन्नार्थक का प्रकृति प्राकृत ससधर शशिधर व्रण दिया है और ये वर्ण दिया है, तो विष और विष, तो इस विष का मतलब जहर होता है, लेकिन इस विष में इसको दे दिया तो ये गलत हो गया। वर्ण का मतलब रंग, यहाँ पर अब देखिए इसको एलिमिनेट कैसे करना है, बहुत ईजी, बहुत ही बेसिक गलतियां लोग करके आए हैं। वर्ण का मतलब रंग होता है, लेकिन ये पहले वर्ण में दे दिया, ये भी नहीं होगा। प्रकृत एक भाषा, प्राकृत एक भाषा, तो उल्टा दे दिया है उसने, ऐसे उल्टा कर दिया ताकि आप वहां पे गलती कर दें। लेकिन यहाँ देखिए ससधर और ससधर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस विकल्प में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, इधर से कहां चला गया, ये है देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य पूछ रहा है। शुद्ध वाक्य कौन सा है, वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, 10 बजने को 15 मिनट है, दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो ये बताइए, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछेंगे, लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछेंगे, अध्यापक को पूछते हैं तो अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये तो गलत हो जाएगा, ऐसे ही गलत है ये। 10 बजने को नहीं, 10 बजने में 15 मिनट, ये भी गलत। दीन दुर्बलों को प्यार करना माना होता है, चलिए ठीक है, देखा जाए, ये तो बहुत ही इथिक्स और मोरल वैल्यूज हाई करके बात कर रहा है आयोग। वो ऑफिस में बैठा मेरी, वो ऑफिस में बैठा नहीं, वो ऑफिस में बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी गलत। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द का चयन करिए। देखिए पुल्लिंग शब्द का चयन करने की बात कर रहा है, स्वाधीनता, पराधीनता, अजवायन, मुद्रिका, मतलब ये स्वाधीनता पराधीनता की बात कर, पराधीनता दिया है, मुद्रिका दिया, विहार दिया, अजवायन दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखने में, किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। ये जितना दिया है ना, सोना को छोड़कर, द्रव्यवाचक संज्ञा है ये,
द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू, अक्षत, ये सभी बहुवचन है। और इसने पूछा है एक वचन, तो आंसर हो जाएगा सोना। हे ईश्वर दया करो। हे ईश्वर के बाद संबोधन, इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं। हे ईश्वर दया करो, रेखांकित में कौन सा कारक है? संबोधन। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द, अब देखिए तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन, एक ऊपर तत्सम से दिया, एक तद्भव से दिया, तो ये तत्सम और तद्भव से दो क्वेश्चन फिक्स हैं। और आपके ये सिलेबस में लिखा है, पाठ्यक्रम को कायदे से अगर देखा जाए, अगर पाठ्यक्रम की पूरी तैयारी आपकी है, तो क्वेश्चन कहीं भी इस आयोग ने उससे बाहर नहीं पूछा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द की जलधि है नहीं, शांति, ताप, काज, काज का कार्य होता है, तो यह तद्भव शब्द यही है, बाकी सारे तत्सम है। अब आगे हम चलते हैं, आपको देखते हैं, यहां पर हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन कौन सा है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है, बहुत ही आसान। अभिभाषण, देखिए क्वेश्चन दिया है कि अभिभाषण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण शब्द में उपसर्ग पूछा, जाहिर सी बात है दिख रहा है अभि उपसर्ग है। इसमें भी कुछ लोग ने इसको लगा दिया, जो कि बिल्कुल गलत है। ये थोड़ी ना होगा, ये अभिभाषण, ये होगा आंसर। रक्त रंजित, रक्त से रंजित, तो रक्त रंजित में शब्द में कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष हो जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं थोड़ा सा इसमें, क्वेश्चन नंबर 84। कब, क्यों, कौन, ये सब क्वेश्चन जितने दिए हैं ये सब सर्वनाम, सर्वनाम मूल रूप से तो 6 ही होते हैं। और उसमें सर्वनाम में पूछा अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। अब कोई अगर दे देता तो अनिश्चयवाचक हो सकता था, लेकिन क्यों कब दिया, तो क्यों का मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन, तो ये आपका हो जाएगा 84 का सी। मदिरालय, बहुत ही आसान संधि विच्छेद, और संधि इतनी बड़ी होती है, अगर उसको कायदे से पढ़ा जाए तो 4-5 क्लास में संधि आपकी खत्म होगी। लेकिन इतना आसान सवाल पूछ देगा, तो ये संधि बहुत ही अच्छा। एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का है ये, मदिरालय, मदिरा धन आलय, तो मदिरा धन आलय किसमें दिया है? देखिए मदिरा धन आलय, ये आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। तो मदिरा धनालय, मदिरा धनालय होगा नहीं, मदिरा धनालय नहीं होगा, मदिर धनालय नहीं होगा, मदिरा धनालय, ये आपका आंसर सही है। थोड़ा सा इसमें देखिएगा, कुछ लोग इसमें बहुत समझ रहे, मदिरा धन अलय उनसे गलती में लग गया है, तो ऐसे भी कुछ हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं। आगे देखा जाए, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह की बात करें हम, थोड़ा सा अवतरण चिन्ह की हम अब यहाँ से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना था? अवतरण चिन्ह का मतलब होता है उद्धरण चिन्ह। कहाँ गया ये ऑप्शन में आपका? ये हो जाएगा उद्धरण चिन्ह। योजक में ये साइन होगा, निर्देशक में आपका पूरा डैश लंबा होता है, कोष्टक का मतलब आपका ये होता है, तो आपका उद्धरण चिन्ह हो जाएगा, जिसमें एक सिंगल इन्वर्टेड कामा रहता है और एक डबल इन्वर्टेड कामा रहता है। आगे देखेंगे सत सही, 700। अब इसमें देखिए गणनावाचक समुच्चय बोधक विशेषण होता नहीं है, आपको पता है। अब आपका आवृत्ति बोधक विशेषण में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये आपका होगा। तो इसमें गणनावाचक में आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि आयोग इस जो जारी करेगा, जो भी इस पे आपका जारी करेगा आंसर, उस पे देखा जाएगा, ठीक है। राधा ने, अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। प्रेरणार्थक क्रिया, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्रेरणार्थक क्रिया में अगर आप देखेंगे आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक। संयुक्त क्रिया में 2 धातुओं का प्रयोग होता है, वो है नहीं। पूर्वकालिक क्रिया में मोहन नहाकर सो गया, मोहन खाकर पढ़ने बैठने लगा, ये सब नाम धातु क्रिया, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, औलाद से, आप जानते हैं। आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 89, चिल्लाहट। अब इसमें क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय का भी एक क्वेश्चन उसने दे रखा है। अब बहुत ही आसान दिया, चिल्लाहट, तो मूल शब्द को निकाल दें, जो बचेगा वही होगा। तो चिल्लाहट में क्या हो जाएगा? आहट, इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 89 तक हो गया। आगे देखते हैं, राम अभी सोएगा, तो राम के बारे में कहा गया कि राम, इस वाक्य में कौन सा वाच्य, इंग्लिश में वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आप लोग पढ़े होंगे। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इनमें से कोई ने पहले ही दे दिया, तो इनमें से कोई नहीं को आगे फिर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया क्या होती है? केवल सकर्मक होती है, और वो सोने की बात कर रहा थी, तो होबा नहीं करेगा 100%। भाववाच्य में, जिसमें क्रिया में न कर्ता और न कर्म के अनुसार न होकर क्रिया भाव के अनुसार चलेगा। आगे इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कर्तवाच्य। आयोग इसका आंसर यही लगाएगा, देखिएगा आगे आएगा। तो तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे से क्वेश्चन। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? साधारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। धाक बैठना, धाक बैठना नहीं होगा।
आक्रमण करना से कोई मतलब तो है नहीं, आक्रमण क्यों करेंगे, तिल का तड़ बनाएंगे तो। छोटी बात को बहुत बड़ी बात कह देना, व्यर्थ काम करना नहीं, आंसर क्या हो जाएगा पहला। परोक्ष, ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आपका आरओ का पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, परोक्ष का विलोम, तो परोक्ष का क्या हो जाएगा प्रत्यक्ष, एकदम सही। चमड़ी जाए, अभी देखिए एक मुहावरा और एक लोकोक्ति, दोनों में अंतर था। मुहावरा शब्दांश होता है, लोकोक्ति का मतलब जो क्षेत्र विशेष में कहावत होती है ना घर पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी बात करते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका मतलब क्या है, जान चली जाए पर पैसा न जाए। अत्यधिक कंजूस होना, पैसा का बहुत मोह होना नहीं होगा, पैसा ही माँ बाप दोनों नहीं, इसका ये भी आंसर सबसे आपका बेस्ट एक्सप्रेस है। क्रोध, रस की बात कर रहा तो देखिए रस इतना उदाहरण पढ़ के बच्चे जाते हैं, ये आएगा वो आएगा, कुछ नहीं। देखिए बेसिक क्वेश्चन दिया उसने कि क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो क्रोध किसका है, ये रौद्र रस का होगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए दोहा का ठीक उल्टा होता है सोठा, तो दोहा का ठीक उल्टा क्या होगा, सोठा होगा। तो दोहा और सोठा में क्या होता है, एक मिनट इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए पूछा है सोठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितने, तो दोहा, दोहा का उल्टा सोठा होता है, आपको पता है। दोहा में 13 11 13 11 और सोठा में 11 13 11 13, तो पूछ क्या रहा है दूसरे और चतुर्थ चरण में, तो 13 13 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आया था। आगे हम देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा। 96 में क्या है, निम्नलिखित में किस अलंकार में समान धर्म, अभी समान धर्म की बात अनिवार्य है। समान धर्म का मतलब समानता, समानता का मतलब क्या होता है, जहाँ चीज़ें आपको इक्वली आपको रिप्रेजेंट हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक उपमा है, एक उत्प्रेक्षा, एक यमक और एक श्लेषक। उपमा अलंकार, उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग, भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द से भी एक क्वेश्चन देखिए आया हुआ है, किस विकल्प में नहीं है, हिस्सा भी है बांटना भी, ब्याज और भागना दिया है, तो हिस्सा और बांटना और भागना तो होगा, ब्याज नहीं होगा, तो इसका आंसर ब्याज होगा। वह बाजार जा चुका है, तो जब देखिएगा ये बाजार जा चुका है, बात किस वाक्य का, काल आपको पूछ रहा है, तो काल आपको पता है 3 ही है, हिंदी में, इंग्लिश में भी 3 ही है। इस वाक्य में काल पूछ रहा है, तो सबसे पहले पूर्ण भूतकाल, मोहन ने पढ़ा है बाजार, और ये जा चुका है यानी ये टेंस कंप्लीट है आपका, काम हो चुका है, तो ये तो होगा नहीं, संदिग्ध वर्तमान में होगा नहीं, सामान्य वर्तमान तो है ही नहीं, क्योंकि सामान्य वर्तमान में तो आपके जैसे राजेश पढ़ता है, मोहन खेलता है, बच्चे दौड़ते हैं, राधा गीत गाती है, तो ये सब इसमें होगा। लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए, आसन्न भूतकाल, यानी क्रिया का ये जो काल दे रहा है वो हाल ही में उसको संपन्न करने की, मोहन बाजार जा चुका, अभी हाल ही में काम हो गया, तो आसन्न भूत के साथ पूर्ण वर्तमान काल को अवलिक कर दिया है, तो पूर्ण भूत काल यहाँ दिया था जो कि होगा नहीं, तो पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूत ये दोनों लगभग आपके आंसर हो जाते। अब आयोग इस तरह के क्वेश्चन को इसलिए इसने ऐसे स्लैश कर दिया है ताकि डिस्प्यूट ना हो, क्योंकि दोनों आपका आंसर हो सकता था उसमें। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग। अभी तो गद्यांश दिया, देखिए गद्यांश में क्या है, गद्यांश जब छोटा थोड़ा दिया रहता है तो उसकी भाषा बड़ी जटिल होती है, और जब भाषा जटिल होता है तो गद्यांश में आप चीज़ें खोजेंगे तो आपको मिलने वाली नहीं है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है। सिंपल सा लॉजिक है, थोड़ा सा देखते हैं। अब आयोग ने इसको कैसे, आप आयोग की बात करें तो आयोग जब इस परीक्षा भर्ती बोर्ड ने आयोग इसको जब गद्यांश को कंप्लीट किया होगा तो उसने अपने हिसाब से उसको सेट किया है आंसर, और आंसर जो होगा वो सबसे बेस्ट ही आपको दिया जाएगा। एक बार फिर भी देखते हैं, एक बार इसमें क्या है क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत भयंकर, अब यहाँ देखिए भारत भयंकर मोह की दुर्वस्था, बहुत बढ़िया, दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं, यहाँ देखिए भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी ज़्यादा क्या खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहाँ क्या अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। अपने यहाँ भी तो सुशिक्षित लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो भी तो पढ़ते हैं। कि क्या आगे देखते हैं इसमें, केवल हम ही हैं, केवल हम ही हैं
जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती। ये देखिए बात कर रहा है नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है, हम बात करें देखिए यहाँ क्या लिखा है कि जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। अच्छा, अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं, यहाँ तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा मतलब लालच की बात कर रहा है भी अंग्रेजी की कविता और उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है, और उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसका मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है। ठीक है, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। ऐसा कोई ठीक बात तो कह नहीं रहा है। आगे देखते हुए अपनी भाषा में नहीं लिख सकते, ये तो होगा ही नहीं, अपनी भाषा में ही तो लिखते हैं। वे अपनी बात भारतीय शिक्षकों पाठकों तक नहीं पहुंचा पाती। एक एक्सप्रेशन बन रहा है बहुत ही अच्छा, ये वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हालचाल नहीं जान सकते, ये नहीं। तो हमारे चैनल ने मैंने बता दिया कि ये सबसे बेस्ट इसका आंसर है आपका सी होगा। अब उपयुक्त शीर्षक दीजिए। अब इस पैसेज का शीर्षक देना अपने आप में एक बहुत जटिल कार्य है। ये तो एक आयोग ने आपको एक टास्क दे दिया, आप बताइए उसमें आपका कितना ज़्यादा आपका माइंड वर्क आपका कर रहा है। भारतीय लेखकों की दुर्दशा, भारतीय शिक्षितों की दुर्व्यवस्था, भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह, भारत की दुर्व्यवस्था। अब देखिए एक एक्सप्रेशन तो ये भी आपका बन रहा है कि अंग्रेजी मोह हमारे यहाँ है, और सीधा सा दिख रहा है क्या, तो भारतीय लेखकों की दुर्दशा। ये सबसे बेस्ट और क्लोज टू आंसर यही होना चाहिए। भारत की दुर्व्यवस्था से मतलब नहीं है, भारतीय शिक्षितों को दुर्व्यवस्था से मतलब नहीं है। शिक्षित तो हमारे यहाँ है, पढ़े हैं, लेकिन आगे देखते हैं तो इसका आंसर यही होना चाहिए, भारतीय लेखकों की दुर्दशा। आगे देखते हैं भारत का, आगे देखिएगा क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन दिया है, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है। अंग्रेजी, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज में किस वर्ग की रुचि की भावना है, तो रुचि की भावना क्या है, हमारे सुशिक्षित वाला। ये भी आपका सही है, अनपढ़ उच्च नगरवासी का इसमें कोई मतलब नहीं दिया है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भिन्न है। क्योंकि अब इसका पैसेज देखिए, इस पैसेज की बात करें तो पैसेज आसान नहीं है। पैसेज में आपका आंसर ढूंढना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते, वे अंग्रेजी के मोह से ग्रसित हैं या ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर है वे अंग्रेजी के मोह से क्या है, ग्रस्त। अब ये देखिए ऊपर दिया है कविता उपन्यास, इस बात कर रहा था, अंग्रेजी की बात कर रहा था। ठीक है, मीराबाई किसकी शिष्या थी, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन तो आपने दे दिया, उसने लिटरेचर का उठा दिया। मीराबाई किसकी शिष्या थी, संत एकनाथ नहीं, संत तुकाराम नहीं, संत नामदेव नहीं, संत रैदास। अब कभी आप वाराणसी जाइएगा, वाराणसी में जब मणिकर्णिका घाट की तरफ आप जाते हैं तो वहीं पर एक बहुत बड़ा सा एक दीवार पर चित्रांकन भी किया गया और एक मूर्ति उकेरी गई है, जिसमें ये साफ दिख रहा है कि रविदास एक तरफ बैठे हैं और मीराबाई एक तरफ अपना वो बजाने वाला बीड़ा क्या कहते हैं उसको, वो लेकर बैठी हैं। तो वो आपको वहां से आप देखिए, मैं तो वहीं देखा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया संत रैदास होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। देखिए पश्चिमी हिंदी की, अब पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली, यानी ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और पश्चिमी में क्या हो जाएगा आपका, कौरवी हो जाएगा, जिसको खड़ी बोली कहते हैं, बांगरू हरियाणवी हो जाएगा। उसके बाद कन्नौजी है आपका, फिर बुंदेली है जो बुंदेलखंड के लगभग 7 इधर और 15 उधर, 7-8 12 जिलों में MP के भी बोली जाती है बुंदेली। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है, अवधी होगा नहीं, भोजपुरी है नहीं, तो बिहारी हिंदी का, राजस्थान का, बांगरू या हरियाणवी, ये आपका वो जो सपना चौधरी वाला डांस गाना नहीं आता वही, ये बांगरू वही है। निम्नलिखित में कौन से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, निषेधात्मक हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है ये, तो ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही अच्छा है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची कौन है, भोर, बैराग, कुछ नहीं, रत्नाकर जो है हिंद महासागर का पुराना नाम भी रत्नाकर है, याद कर लीजिएगा, हो सकता है GS में कभी पूछ दे। एक देखिए मेघ और मेध दिखा है, मेघ माने होता है बादल, तो बादल जिसमें दिख जाए, पहले इसमें भी है, इसमें बादल, इसमें भी बादल है। अब इसमें यज्ञ जल होगा, यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ बादल, यहाँ उलझ दिया है ये दोनों आपको, एक मेध है और एक मेघ माने बादल और एक मेध माने यज्ञ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तब ये भी इसको आप एलिमिनेशन से एलिमिनेट करके आंसर लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका, देखिए क्या दिया है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना। अरे अभिनय करती है तो अभिनेत्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, अभिनय करेगी तो अभिनेत्री जगह, नायिका, गायिका, नर्तकी से तो उसका कोई मतलब है नहीं। मानसरोवर किसका है, मुंशी प्रेमचंद। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, मुंशी
प्रेमचंद का। ठीक है, आगे देखते हैं। बस ये आपका देखिएगा हिंदी के लगभग आपके 38 क्वेश्चन थे और 38 क्वेश्चन पे और जहाँ तक हो सकता है अच्छी तरीके से बताया गया है। होप है आप लोग, आशा करते हैं आप समझ में आया होगा आपको। और इसी जानकारी के साथ अगले भी शिफ्ट के पेपर के सॉल्व के लिए, हल के लिए हमारे इसी चैनल से जुड़े रहिए एसकांत एजुकेशन से, और आगे आपको जानकारी फिर दी जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद, तैयारी करते रहें।